अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका चैप्टर 4 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट इसमें आप सीखेंगे सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन है प्रॉपर की, इम्प्रॉपर और रैशनल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिजॉल्व करेंगे एन अलजेब्रिक fractions into partial fractions when its denominator consists of non-repeated linear factors, repeated linear factors, non-repeated quadratic factors and repeated quadratic factors। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आ जाती है यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शंस, यानी कि हमें या तो दो नंबर्स को डिवाइड करना है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है, तो ऐसी फॉर्म को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक 5/4, 6/7, 9/2। तो ये हमारे पास एक दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह x²+2/x-1, तो ये भी हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें कहते हैं द क्वोशंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, वी राइट द डिवाइडेंड अबव द बार एंड द डिवाइजर बिलो द बार, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन में कहता है जी हमारे पास एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx वेयर nx एंड dx आर पोलिनोमियल्स इन x विद रियल कोएफिशिएंट एंड dx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो nx जो है वो हमारे पास न्यूमिनेटर वाला पोलिनोमियल है और dx जो है वो डिनोमिनेटर वाला पोलिनोमियल है, ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल है x² + 3 divided by x+1 का होल स्क्वायर, x+2 एंड 2x डिवाइडेड बाई x-1, x+2 आर रैशनल फ्रैक्शंस, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है कि a rational fraction nx/dx with dx not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial nx is less than the degree of the polynomial dx. For example, 2/x+1, 2x-3/x^4 and 3x² over x³ + 1 are proper fraction, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वाली डेफिनेशन में वो कहता है जी अगर आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन न्यूमिनेटर जो है वो ऊपर वाला फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला फंक्शन होता है। तो न्यूमिनेटर की पावर अगर कम आ जाए, डिनोमिनेटर की ज़्यादा आ जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। इसी तरह सेम लाइक इम्प्रॉपर में कहता है जी अगर रैशनल फ्रैक्शन nx/dx विद dx नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल nx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल dx, ठीक है जी। इनका हमारे पास एग्जांपल है 5x/x+2, 3x²+2/x²+7x+12, 6x4/x+3, इनके x³ + 1 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर जो है उसकी पावर जो है वो या तो डिनोमिनेटर के बराबर है या उससे बड़ी है, ठीक है। इनके न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अगर इस तरह हमारे पास आ जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि ऊपर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ज़्यादा हो या बराबर हो नीचे वाले पोलिनोमियल के डिग्री के, तो फिर हम उसको इम्प्रॉपर कहते हैं। और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और सॉल्व करने के बाद फिर हम इसको आगे फर्दर जो है वो पार्शियल में कन्वर्ट करके तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी एक्सरसाइज 4.1 है, इसको हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं जी लिखा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास जो पहले 6 क्वेश्चन हैं वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस के हैं और नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपका पहले डिफ़ाइन किया है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फ़र्क होता है कि अगर आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है डिवाइडेड में, ठीक है जी। अगर तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से, ठीक है जी, इनकी उसकी पावर जो है वो लेस देन हो डिनोमिनेटर से, तो फिर हम उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर ग्रेटर हो या बराबर हो डिनोमिनेटर से, तो फिर हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास इसकी पावर 1 है
और इसकी पावर 1, इसकी भी 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और ऊपर पावर 1 है, यानी कि हमने होल की पावर देखनी होती है। नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास पॉलिनॉमियल आता है उसकी पावर को हम चेक करते हैं, ठीक है जी, कि वो कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है जी। इन दोनों को जमा किया 2 आ गई, तो 1, ठीक है जी, 1 < 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो लिहाजा ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हमने इसको करना इस तरह से है कि लेट करेंगे, ये हमारे पास आ गया 7x - 9 / x+1 × x - 3, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि जितनी इसकी पावर होगी हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पे 1 1 है ना, तो जितनी पावर होगी यहाँ पे उतने अल्फ़ाबेट ऊपर लिखने हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 है तो आपने एक अल्फ़ाबेट लिखना है, डिवाइडेड में वही वैल्यू सेम लिख देनी है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस, फिर इधर पावर 1 है तो इधर आ जाएगा b / x - 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि हमने इसको बेसिकली, ये एक हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसको हमने मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है ना हमारे पास, इसको हमने पार्शियल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस फ्रैक्शन को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया a/x+1 प्लस b/x - 3, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x+1 एंड x-3, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने हर क्वेश्चन में ये सेम ही प्रोसेस करना, ठीक है जी। ये जब आप इसको पार्शियल में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जो वैल्यू आपकी इस फंक्शन के नीचे होगी, ठीक है जी, उससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो जब मैं इस दोनों वैल्यूज़ को इधर और इधर मल्टीप्लाई करूँगा लेफ़्ट और राइट में, तो हमारे पास जब लेफ़्ट में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास स्टूडेंट ये वाले जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरफ, और ये हमारे पास आ जाएगा 7x - 9 आ जाएगा इक्वल, फिर यहाँ पे x+1 से कैंसिल हो जाएगा, और x-3 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर आपका x-3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और b जो है वो x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो अल्फ़ाबेट के नीचे हमने वैल्यू लिखी हुई है इन दोनों को आपने 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पुट x-3 = 0, और x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, x = 3 आ जाएगी। सेम दूसरी वैल्यू हमारे पास है पुट x+1 = 0, और x की वैल्यू आ गई -3, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, इनका मल्टीप्लाई के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। इसमें आपने ये x = 3 और x = -1 ये दोनों में आपने पुट कर देनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पुट इन 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ठीक है जी। x = 3 पुट किया तो ये आ गया 7 × 3 - 9 = b × 3 + 1, क्योंकि जब हमने a में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि a में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 3 - 3, ठीक है, जिनके x - 3 था, तो x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, 3 - 3 जो है ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा नहीं, तो ये b आ गया 3 + 1, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है स्टूडेंट। तो ये आ गया 7 3 को मल्टीप्लाई करें 21 - 9, फिर b 3 + 1 तो 4b आ जाएगा, ठीक है जी। तो 21 से 9 माइनस किया तो 12 आ गया, 12 = 4b, और 4 को जब हमने दोनों तरफ डिवाइड किया तो b इक्वल आ गया 3 के, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने x = -1 पुट किया, ठीक है जी। तो ये आ गया 7 × -1 -9 = a × -1 - 3, ठीक है जी। अब b की वैल्यू जो वो 0 हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो b था वो था यहाँ पे आ जाएगा -1
+1, क्योंकि x था यहाँ पे x+1, तो x की जगह -1 पुट कर दिया, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, यानी कि माइनस प्लस ये आ जाएगा 0, तो ये आ गया -7 -9, इनको जमा किया -16 -4 a आ जाएगा। ठीक है जी, अब माइनस माइनस से कट गया, 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये a और b दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है जी, इसमें हमने पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, a और b की वैल्यू जब वो पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो ये आ गया 7x - 9 डिवाइड बाई x+1 इंटू x-3 इज इक्वल आ जाएगा 4/x+1 प्लस 3/x-3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें लिखा हुआ जी x-11 डिवाइडेड बाई x-4 इंटू x+3। तो इसमें भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं पावर हमारे पास ऊपर जो है वो हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे जो है ये भी 1 और ये भी 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि न्यूमिनेटर की पावर 1 है लेस देन और डिनोमिनेटर की पावर 2 है हमारे पास। तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, पहले हम इसको पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लेट x-11 डिवाइडेड बाई x-4 x+3। तो यहाँ पे स्टूडेंट पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है। तो मैंने कहा था जब पावर दोनों की 1 होगी तो आपने जितनी पावर होगी उतने अल्फ़ाबेट लगाने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a/x-4 प्लस b/x+3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था, क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे करेंगे, ये जो स्टूडेंट हमारे पास रकम है। ठीक है, नीचे जो फ्रैक्शन हमें दी गई है पार्शियल मतलब फंक्शन की जो फ्रैक्शन दी गई है, इसमें जो नीचे वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे। तो ये आ जाएगा x-4 और इधर आ जाएगा x+3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यूज़ हमने इधर जब मल्टीप्लाई की इस तरफ तो ये दोनों की दोनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा x-11 इक्वल आ जाएगा, फिर ये x-4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x+3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे a से और इधर हमारे पास आ जाएगा अपना प्लस, फिर ये x+3 जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा और x-4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया x+3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, पुट करना है दोबारा से, ये x-4 इक्वल 0 रखना है और x+3 को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है जी, तो ये x+3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और पुट x-4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये हमने इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हमने इसको पुट करना है किसमें, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसको जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3 -11 इक्वल आ जाएगा b इंटू -3 -4। ठीक है जी, a में हमने इसलिए पुट नहीं की क्योंकि मतलब a की वैल्यू हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो 0 है। ठीक है जी, जब उसमें हमने -3 पुट करना है तो +3 -3 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास -3 -11 इज इक्वल टू b इंटू -7। ठीक है जी, तो -7 को जब इस पर डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह सेम हमने x इक्वल टू 4 पुट किया, तो 4 - 11 इक्वल टू a इंटू 4 + 3 और इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो हमने इसलिए नहीं लिखी। तो यहाँ पे आ गया 7a इक्वल टू -7, तो जब 7 को -7 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है जी, तो स्टूडेंट हमने a और b की वैल्यू जो है वो हमने क्वेश्चन 1 में पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया x-11 डिवाइड बाई x-4 x+3 इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई x-4 प्लस 2/x+3 आ गया। ठीक है जी, इसी तरह सेम अब आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन है 3x - 1 डिवाइडेड बाई x² -1। तो स्टूडेंट देखें हम यहाँ पे हमारे पास पावर 2 है, इधर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको देखना है कि 1 लेस देन 2, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जितनी यहाँ पे पावर होगी उतने हमने ऊपर अल्फ़ाबेट लिखने हैं, लेकिन
उसके लिए कंडीशन ये है कि जब हमारे पास ये फैक्टराइज होते होंगे तो फिर हमने उसको फैक्टराइज करके अल्फ़ाबेट लिखने हैं, ठीक है जी। अगर फैक्टराइज नहीं होते होंगे तो फिर हमने उसकी पावर को लेके तो ऊपर अल्फ़ाबेट लगाने हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि फैक्टराइज हो सकता है एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको हमने क्या किया, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में किया, तो ये आ गया x-1 x+1, ठीक है जी। अब हमने इसको पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेट 3x-1 डिवाइडेड बाय x-1 x+1 इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे भी 1 होगी पावर, यहाँ पे भी 1 हो जाएगी, तो ये आपके पास a/x-1 आ गया और b/x+1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसी तरह ही सेम मतलब जैसे हमने पहले सवाल किए हैं उसी तरह हम फिर कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आपने अगेन से लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो किससे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो रकम हमारे पास लिखी हुई है इसके नीचे, तो ये आ जाएगा x-1 x+1, ठीक है जी। तो हमने इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे की सारी इससे कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा 3x-1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये x-1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो x+1 जो है ये a के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने ये x+1 जो है ये इसके साथ कैंसिल किया और b के साथ आ जाएगा x-1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास थी क्वेश्चन 1, उसी तरह ही ये क्वेश्चन 2। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हम तकरीबन जो है वो सेम स्टेप्स के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, ठीक है जी। तो ये इसी तरह ही आपने इसको करना है, ठीक है। लेकिन आपको मैं चूँकि सारे तरतीब से बता रहा हूँ तो आपने इसको जो है वो ज़रूर करने हैं, सॉल्व करने हैं खुद भी, ठीक है, प्रैक्टिस के तौर पर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो इसके नीचे वैल्यू है उसको हमने इक्वल टू 0 रखना है, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है जी। यहाँ पे आपने लिखना है पुट। उसके बाद x+1 जो है उसको हमने 0 के इक्वल रखा, तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है जी। नहीं एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक -1 और एक +1, ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे अपना x इक्वल टू 1 होगी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी 3 × 1 - 1 इक्वल टू a × 1 + 1, और चूँकि b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ठीक है जी। तो इसलिए हमने वो लिखी नहीं है, तो ये आ जाएगा 2a, इधर आ जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा a, ठीक है जी। उसके बाद x इक्वल टू -1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 3 × -1 - 1 इक्वल टू b × -1 + -1 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि b की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 थी, यानी कि x-1 थी ना, तो ये हमारे पास आ गया -1, तो ये -2b आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया 3 × -1 है, तो ये -3 और -1 -4 आ जाएगा, तो -2 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये a और b की वैल्यू जो है ये हम उस इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ गया पुट करने के बाद वो आ गया 3x-1 डिवाइडेड बाई x-1 x+1 इक्वल आ जाएगा 1/x-1 + 2/x+1, ठीक है जी। उसके बाद 4 वाला क्वेश्चन है x-5 डिवाइडेड बाई x² + 2x-3, ठीक है जी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पावर 2 है, यानी कि सबसे पहले हमने ऊपर देखी 1 है पावर हाईएस्ट, नीचे हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन बन गई है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा था जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी नीचे उतने ही आपने अल्फ़ाबेट लगाने हैं, लेकिन सूरत क्या बताई थी कि जिस सूरत में हमारे पास फैक्टराइज ना हो फिर हमने लगाना है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास जो गिवन है क्या ये फैक्टराइज हो रही है, ठीक है जी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखा हुआ x² + 2x-3 है, तो हमने इसके दो नंबर्स बनाने हैं, जिनको ऐड करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, ठीक है जी। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे x-5 डिवाइडेड बाई x² + 3x - x-3, यानी कि आप देखें तो 3x में से x माइनस करें तो 2x आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x² आता है, ठीक है जी। अब ये इसमें क्या करेंगे, पहले दो में से हम x कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है जी। और जो नेक्स्ट दो वैल्यूज़ हैं उसमें -1 कॉमन ले लेते हैं। अब x+3 दोनों में आया तो दोनों में से x+3 कॉमन आ गया और यहाँ पे x-1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये देखें हमारे पास क्या पहले वाले क्वेश्चन नहीं बन गया, सेम उसी तरह ही। तो अब इसको हम पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x-5 डिवाइडेड बाई x-1 x+3 इक्वल आ जाएगा a/x-1 प्लस b/x+3, क्योंकि हमारे पास पावर यहाँ पे 1 है तो लिहाजा हमने एक एक अल्फ़ाबेट ऊपर लिखा। ठीक है जी। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। स्टूडेंट आप खुद बताएं मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय। ठीक है जी। सेम उसी तरह ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास नीचे, इधर आप लिख लें x-1 और x+3। ठीक है जी। तो जब ये वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 रह जाएगा, और जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ आ जाएगा x+3 और b के साथ आ जाएगा x-1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इसमें हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि जो a और b के नीचे वैल्यू दी गई है उसको 0 के इक्वल रखना है। ठीक है जी। तो x+3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और इधर x = अपना x-1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1 आ जाएगी। ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, x-1 = 0 आ जाएगा। ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो x-1 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आपने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन 2 में। ठीक है। तो जब x = -3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ये आप देखें ज़रा। तो x = -3 जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे 2 में, तो आ जाएगा -3 -5 = b × -3 -1, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 0 है। ठीक है जी। क्योंकि a जो है वो हमारे पास था x+3, तो जब x की जगह -3 पुट करेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है उसको। तो ये आ गया -3 -5 -8 आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी -4b। ठीक है जी। तो -4 को -8 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेम लाइक हमने x = 1 पुट किया यहाँ पे क्वेश्चन 2 में, तो ये आ जाएगा 1 - 5 = a × 1 + 3, जबकि b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ये आ जाएगा -4 = 4a, 4 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये a और b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जो इसकी मेन जो हमने बनाई थी पार्शियल उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये a की जगह में -1 आ गया, -1 और x-1, प्लस b की जगह पे आ जाएगा 2/x+3 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ 3x + 3 डिवाइडेड बाई x+1 x+2। तो यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरह ही सबसे पहले इसको पार्शियल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा a/x-1 प्लस b/x+2। तो इस तरह ही हमने सेम उसी तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x-1 एंड x+2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू नीचे से ख़त्म हो जाएगी, और ये आ जाएगा 3x + 3 आ जाएगा इक्वल टू a × x+2 प्लस b × x-1। ठीक है जी। अब इसके नीचे जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज़ को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा पुट x-1 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद x+2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x = 1। ठीक है जी। और x = -2 है, तो उस इक्वेशन 2 में जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 + 3 = a × 1 + 2, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a = 3 × 3 यानी कि 3 + 3 6 आ जाएगा। तो 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखें हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद सेम लाइक हमने x = -2 पुट किया, तो 3 × -2 + 3 = b × -2 -1। तो a की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये आ गया -3b, इधर आ जाएगा -6 + 3, तो इसको माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 को -3 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब a और b की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 3x + 3 डिवाइडेड बाई x-1 × x+2 आ जाएगा। तो ये इक्वल आ जाएगा 2/x-1 + 1/x+2।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, अब 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 x माइनस 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास यही सेम वैल्यू, इसको हमने लिख लिया a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 3। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 4 x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x माइनस 25 और इधर आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि ये सारे की सारी वाली जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये सारे की सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसी तरह सेम x माइनस 4 इधर से कैंसिल होकर x माइनस 3 आ जाएगा, और x माइनस 3 कैंसिल होकर x माइनस 4 b के साथ आ जाएगा। ठीक है जी, अब इधर से हम लिखेंगे 7x माइनस 25 इक्वल आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4, तो इसको हम क्या लेंगे इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है, पुट करना है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 आ गया, और दूसरी जो है वो हमारे पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसमें जब हम पुट करेंगे x की जगह पे पहले 3 रखेंगे, तो इधर आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 4, तो ये वाली जो स्टूडेंट वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 माइनस 3 है, एक प्लस की एक माइनस की 0 हो गई, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 21 माइनस 25 इज इक्वल टू b इंटू 3 माइनस 4। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास है b इंटू 3 माइनस 4, तो -7b आ जाएगा, इनका सॉरी 3 माइनस 4 तो -1b आ जाएगा। ठीक है, इनका -b आ गया, तो 21 माइनस 25 -4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो b आ जाएगा 4। उसके बाद हमने स्टूडेंट 4 पुट करना है, तो 7 इंटू 4 माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 3, और b जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 28 माइनस 25, 4 में से 3 1 a आ गया, तो 28 में से 25 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये a और b की वैल्यू जो है ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 7, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस 4 प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 3। a और b की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप देखें हमारे पास लिखा हुआ जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी पावर 1 है, ये भी 1 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें हमारे पास क्या आता है, मतलब पावर 2 में आ जाती है ना, ये भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 जो है न्यूमिनेटर की पावर 2 और डिनोमिनेटर की पावर भी 2 है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा जब दोनों बराबर या मतलब कि ग्रेटर होंगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि अगर हमारे पास दो जो पावर है वो ग्रेटर हो या बराबर हो किसकी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के स्टूडेंट, तो वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर ग्रेटर देन या बराबर हो डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो जब भी स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो आपने पहले उसको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आप यहाँ से देख भी सकते हैं स्टूडेंट, ये वैल्यू हमने डिवाइड की है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ बाहर लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 से करेंगे क्योंकि पावर सेम है इधर भी और इधर भी, तो 1 से करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट -6। ठीक है जी, माइनस के बाद आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करने हैं। ठीक है जी, तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, उसके बाद ये भी माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपके पास कैंसिल हो गए दोनों, ये आ गया 2x में से x किया x आ गया, और 1 और 6 7 आ जाएगा, ठीक है जी, x प्लस 7 आ गया। तो अब लिखने का तरीका कर क्या है स्टूडेंट, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, क्वोशंट, ठीक है जी, इनका जो ये वाला आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है जी, तो 1 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस 7 x प्लस 7, ठीक है, जो रिमाइंडर है उसका बचा बाकी वो लिखना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या लिखा है यहाँ पे, क्वोशंट, ठीक है, इनका ये जो हमारे पास वैल्यू है 1 जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस फिर आपने ये रिमाइंडर लिखना है, ठीक है, x प्लस 7, फिर आप डिवाइज़र यहाँ पे लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है, रिमाइंडर के नीचे डिवाइज़र लिखेंगे, x प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो 1 है ये नहीं आपने सॉल्व करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है हमारे पास। अब बाकी जो वैल्यू हमारे पास बची है ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ से आप ये वाली जो वैल्यू है इसको आप लेट कर लें, ठीक है जी, ये आ गया x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है जी। क्योंकि ये जब हमने इसको दोबारा चेंज किया x के प्लस x माइनस 6, आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए किसके बराबर था, ये देखें x माइनस 2 और x प्लस 3, तो ये हमने इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है जी, फैक्टराइज की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो अब ये हमारे पास ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 2 है, तो लिहाजा ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई है, प्रॉपर। तो अब प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम इसको उसी तरह ही सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3 लिख लिया। अब उसके बाद अगेन हमने उसी तरह ही मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 3, ठीक है जी। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और x प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर a को मल्टीप्लाई जब इससे किया तो ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 3 जब यहाँ पे आ जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो मैंने बताया था कि इसके नीचे जो वैल्यू है x माइनस 2 और x प्लस 3, इसको आपने इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो ये स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 3 था, तो अब माइनस 3 हमने पुट कर दिया, माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू b इंटू माइनस 3 माइनस 2, और चूँकि यहाँ पे a 0 है तो ये आ जाएगा माइनस 5 b, इधर आ जाएगा 4, तो माइनस 5 को 4 पे डिवाइड किया तो माइनस 4 ओवर 5 b की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि x इक्वल टू 2 है, तो 2 यहाँ पुट किया, 2 प्लस 7 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3, और चूँकि यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, ठीक है जी, वो हमने लिखी नहीं है, तो 3 2 5 आ गया, इधर आ जाएगा 9, तो 9 को 5 को 9 पे डिवाइड कर दे तो 9 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे a b और जो हमने स्टार्टिंग पे वैल्यू लिखी थी, ठीक है जी, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये बराबर थी 1, ठीक है, प्लस फिर जो हमने वैल्यू लिखी थी जो लेट की थी उसकी जगह पे आपका a ओवर x, मतलब a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3 आ गया, ठीक है जी। तो ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये आएगा 1 प्लस 9 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 4 ओवर 5 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी स्टूडेंट आप देखें अगर, तो हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि ऊपर हमारे पास जो पावर है वो है 3, ठीक है जी, और नीचे पावर है 2। तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है जी, बड़ा है या बराबर, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कौन सी स्टूडेंट फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट मैंने बताया था कि जो ऊपर वाली रकम है उसको अंदर रखें, नीचे वाली रकम को बाहर रखें, तो इसको डिवाइड कर दें, ठीक है जी। तो अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, तो ये 6x क्यूब है और ये है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 6 को 3 मतलब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2x से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 आ गया, x को x स्क्वायर से किया, x क्यूब आ गया, ठीक है जी।
ये प्लस था, ये माइनस हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। उसके बाद 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया -4x², और 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 4 9 हो गया, और ये आ जाएगा हमारे पास -2x एज मतलब प्लस बन गया था वो नीचे आ जाएगा, और ये आपके पास -7 है, इसको आपने नीचे उतार लेना क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। ठीक है, तो ये इसको सेपरेट लिखेंगे, और ये हमने इसी तरह नीचे उतार लेना। ठीक है, ये भी नीचे उतार लें इसी तरह ही। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखा स्टूडेंट, तो 9x² है, ये 3x² है, तो मतलब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 9x² बनता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x² -6x और -3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो 6 और 2 8 आ जाएगा, 8x, फिर इसका साइन चेंज करेंगे तो ये -7 +3 तो -4 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आप देखें, अब ये पावर 1 हो गया, ये 2 हो गई है, मतलब ये पावर छोटी हो गई। जब हमने तब तक इसको डिवाइड करते नहीं छोड़ना जब तक यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारे पास पावर में इस वैल्यू से कम ना आ जाए। ठीक है जी, तब तक हमने इसको डिवाइड करते जाना है। तो अब इसको हम स्टूडेंट लिखते हैं, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में जब लिखेंगे इसको इस तरह से चेंज होगी कि ये वाली वैल्यू जो है ये बराबर आ जाएगी सबसे पहले आंसर, यानी कि क्वेश्चन जो है 2x + 3। ठीक है जी, उसके बाद आप लिखेंगे प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर 8x - 4। ठीक है जी, 8x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 1 × x - 1। अब ये स्टूडेंट कहाँ से आया है, ये बेसिकली हमने इसको फैक्टराइज किया है। ठीक है जी, इनका 3x² -2x - 1 है। मैंने आपको बताया था कि इस सेंटर वाले नंबर के 2 डिजिट बनाएं, जिनको मल्टीप्लाई करें 3x² ऐड करें तो 2x आए। तो ये हमारे पास जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लेट कर लिया, जो प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसको हमने अब लेट कर लिया, 8x - 4 डिवाइडेड बाई 3x + 1 x - 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। ठीक है जी, तो इसको हमने उसी तरह पार्शियल में कन्वर्ट किया, a/3x + 1 + b/x - 1। ठीक है जी, तो उसी तरह स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड यहाँ पे लिख लें। ठीक है जी, ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3x + 1 × x - 1। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यू है ये जब हम लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे की सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा 8x - 4। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 1 कैंसिल हो जाएगा, x - 1 आ जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 कैंसिल होकर b × 3x + 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, उसी तरह ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3x + 1 को भी 0 के इक्वल रखा है, और x - 1 को भी 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये x जो -1 है इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 1, और 3x + 1 को जब 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -1/3। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है x की जगह पे। ठीक है जी, तो जब x हमारे पास क्या था 1, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 8 × 1 - 4 = b × 3 × 1 + 1। चूँकि a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0, वो हमने लिखी नहीं है, तो ये आ जाएगा 3 + 1 4 भी आ गया, और 8 में से 4 निकाला तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी, जब 4 को 4 पे डिवाइड किया हमने तो आंसर 1 आ गया b का। उसी तरह सेम हमने x = -1/3 जब पुट किया यहाँ पे तो ये आ जाएगा 8 × 1 8 × -1/3 स्टूडेंट। ठीक है जी, और -4 = यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है जी, तो b की वैल्यू चूँकि हमारे पास 0 है तो ये आ जाएगा -1/3 -1। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -1 - 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यू पुट की तो ये आ गया 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3 आ गया। ठीक है, -3 - 1 इसका एलसीएम लिया ना हमने, तो -3 - 1 -4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा -8/3 -4, इसका एलसीएम लेंगे तो -8 -12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये -20/3 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया -4/3 आ गया स्टूडेंट। ठीक है जी, तो अब ये देखें आपके पास -20/3 = -4/3a। तो अब ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो मतलब डिवाइड होगा ना, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -20/3 मल्टीप्लाई 3/-4 इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस से गया, 3 से गया, 4 1 4 5, यानी कि ए जो है वो आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, 5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये ए और बी की वैल्यू हमने उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए की 5 आ गई। अब हमने उस इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पे आ गया 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाई 3x² - 2x - 1 इक्वल टू 2x + 3, जो कि हमारे पास आंसर आया था डिवाइड करके प्लस, फिर हमने लिख लिया a/3x + 1 प्लस b/x - 1। ठीक है जी। ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 4.1 जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो आपने स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और शेयर भी करना है आगे, ताकि आपको मज़ीद जो है वो वीडियोस जो हैं वो आती रहें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4.2 को सॉल्व करेंगे।